बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। वो ऐलान जिसका आप सबको इंतजार था वो बिलाखिर हो गया। इमरान खान साहब ने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में जो ऐलान किया है उसमें तारीख दे दी गई है। तकरीबन 70% पाकिस्तान में क्या दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं और नए इंतखाबात के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, इस व्लॉग में स्पेसिफिकली आपको बताएंगे। लेकिन इस तमाम के दरमियान एक बहुत बड़ी तलवार जो नाअहली की लटक रही है। 3 ऐसे केसेस जिसमें पोटेंशियली इमरान खान को खतरा है। इस खतरे का इमरान खान साहब अपनी स्पीच में इजहार कर चुके हैं। बिकॉज जो अब डेवलपमेंट होने जा रही है, 20 तारीख को एक केस लगा है, फॉरेन फंडिंग का एक केस है, और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट केस का फैसला आज महफूज हुआ है वो ये बताता है कि खतरे की घंटियां भी बज चुकी हैं। साथ इमरान खान साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट भी लगा दिया है। इमरान खान साहब ने कौन सी तारीख बताई है और असेंबली डिसॉल्व करने के बाद क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, बहुत अहम मसला है। इस पर आपको इस वीलॉग में गाइड करने वाले हैं और आपको खबर भी देने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिशमेंट के हलकों में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इमरान खान ने अपने तकरीबन इस 1.5 घंटे के खिताब में सबसे ज्यादा जोर जनरल बाजवा के हवाले से दिया। जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान खुलकर आए, सामने आए, और ये पहली दफा है जब उनकी रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है। इससे पहले खान साहब कहते थे, लेकिन कहते ये थे कि ये डबल गेम की जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा हमारे हक में बेहतर नहीं थे, जनरल बाजवा ने ऐसे फैसले किए जिनसे कौमों मुल्क को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब की बार जनरल जो इमरान खान साहब ने जबान इस्तेमाल की है वो इंतहाई, आप ये कह सकते हैं कि शिद्दत, उनके अल्फाज में शिद्दत थी। और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली जनरल बाजवा की, हम पाकिस्तान की से कहें कि ये पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ है या हम अपनी किस्मतों को कहें, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से ऐसे मिले जुले ख्यालात और तासुरात ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी में भी हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी हैं, और इसके साथ साथ इनके अपने इदारे के कुछ लोग जो कि अपनी जो है वो जाहिर नहीं करते शनाख्त, और चूंकि आपको पता है इदारे में काम कर रहे होते, पॉसिबल नहीं होता कि अपनी राय दें, तो उसमें भी पाई जाती है। इवन पीएमएलएन के लोग जो जनरल बाजवा के एंड में बेनिफिशरीज रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग जो जनरल बाजवा के बेनिफिशरीज रहे हैं, ये तमाम एक नुक्ता नजर पे मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। आज इमरान खान साहब ने खुलकर कहा, और खुल के कहा कि 7 महीनों में मैंने जनरल बाजवा को जितना क्लोजली देखा है, मैं ये कहता हूं कि इतना क्लोजली मैंने कभी पहले नहीं देखा था। और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुशर्रफ ने भी मुल्क को या किसी सियासी पार्टी को नुकसान पहुंचाया होगा। जनरल बाजवा ने तमाम हदें क्रॉस कर दी। खैर, ये खिताब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और एस्टैब्लिशमेंट के नाम किया, और एस्टैब्लिशमेंट को एक दफा फिर से कहा कि वो उनकी मदद को आए। अगर उनकी मदद को नहीं आते तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क जो है उनकी मदद को आना, लोगों की मदद को आना इमरान खान साहब ने करा दिया। यानी वो लोगों का, अवाम का केस लड़ रहे हैं, और अवाम का केस इस तरह से लड़ रहे हैं कि नए इंतखाबात इस टाइम मुल्क की जरूरत है, माशी हालत मुल्क की अबतर है, और अगर ना आए स्टैब्लिशमेंट हेल्प आउट के लिए और नए मुल्क को इस तमाम क्राइसिस से निकालने के लिए, तो इसका नतीजा पाकिस्तान समेत सबको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफराद को हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इमरान खान का इशारा बड़ा खतरनाक था, लेकिन वो तारीख जिसका इमरान खान साहब कह रहे थे वो बिल आखिर ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान में 70% जगह पे क्या इंतखाबात होंगे, इसकी तफसीलात ये हैं कि इमरान खान साहब 17 दिसंबर को एक अहम जलसा करने जा रहे हैं, और ये लिबर्टी चौक में जलसा होगा, और इस जलसे में डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन इमरान खान साहब दोनों असम्बलीज, केपी के असम्बलीज और पंजाब असम्बली डिसॉल्व करेंगे। बिल आखिर जिस बात का डर था, जिस बात का पीडीएम को खदशा था, वो इमरान खान साहब ने कह दिया और करके भी दिखाएंगे इमरान खान साहब, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि मैं डेट अनाउंस करूंगा 17 दिसंबर लाहौर लिबर्टी चौक वाले जलसे में कि हम किस दिन ये दोनों असम्बलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं। 125 अरकान मेरे नेशनल असम्बली में अपेयर होंगे, और नेशनल असम्बली में स्पीकर के सामने अपेयर होके वो अपने इस्तीफे स्पीकर को देंगे। 70% जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की
नशिस्तें जो खाली होंगी, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में समझदारी तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में कराया जाए। लेकिन अगर नहीं चाहती ये हुकूमत, अगर नहीं ये मेरे साथ खेलना चाहते, तो ठीक है 70% पाकिस्तान में ये इलेक्शन करा दें, बाकी 30% में अपनी मर्जी के साथ करा लें। आज मैंने कहा कि इमरान खान साहब के पास दो लोग ऐसे जिनका थोड़ा सा इमेज बेहतर है, जिसमें एक अयाज सादिक, जिसमें एक आजम नजीर तारड़, ये लोग गए और आरिफ अलवी को बताने की कोशिश की कि आज ऐलान ना किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि वो आज ही ऐलान करेंगे और आज ऐलान कर दिया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान है। इससे जो है जो इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क से जो है इन्वेस्टर भाग रहे हैं, एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए, ये उसकी तरफ एक कदम बज़ाहिर नजर आ रहा है और मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है। इमरान खान साहब अगर ये कर पाते हैं, इससे पहले बहुत सारे एमपीएस ने इसकी मुखालफत की, लेकिन खान साहब अड़ गए और खान साहब ने कहा कि ये मैंने करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा तीन पोटेंशियल, ये तो खान साहब कर लेंगे, लेकिन तीन पोटेंशियल केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वो तोशा खाना का केस है, जिसमें इमरान खान साहब ने पर जो है 63 के तहत उनको नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, और उसकी क्रिमिनल ट्रायल जो है वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उसका फैसला महफूज कर लिया गया। उसका फैसला जो भी आएगा, आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के अगर खिलाफ आया तो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 62(1)(f) के तहत उसमें नाअहली मांगी गई है। टेरिन वाइट केस, टेरिन वाइट केस आपको पता है इमरान खान की बेटी का केस है, जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। साजिद नामी शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इसकी 20 दिसंबर को समात है और 20 दिसंबर को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस केस को आगे बढ़ाकर इसमें इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की जानिब से जो एफिडेविट जमा कराया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो एफिडेविट झूठा है और फॉरेन फंडिंग का केस ये जब अदालत में चलेगा तो इसमें खदशा है कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। नाअहली ऑन द कार्ड्स है। इमरान खान साहब खुद भी समझते हैं कि वो उनको नाअहल किया जाएगा, इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि ये गेम खेल नहीं सक रहे, तो मुझे नाअहल करने की तरफ लेकर जा रहे हैं और हालात तमाम उस तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये फ्री और फेयर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क एक खूरेजी की तरफ जाएगा, मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकेगी और मुल्क का बुरा हाल हो जाएगा। इमरान खान साहब की ये तमाम बातें जिस तरह से उन्होंने खिताब किया दिल को लगी और बहुत सारे लोग जो हैं राइट नाउ, मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब की सपोर्ट को निकलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत टफ टाइम देने वाले इमरान खान। पीडीएम तो ऑलरेडी उसको तबाह कर चुके हैं, 11 जमातों के नैरेटिव को तबाह कर चुके हैं। खान साहब इस टाइम मुल्क की सियासत पे छाए हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि असम्बलियां तोड़ पाएंगे या नहीं, सबसे अहम सवाल ये है। लेकिन जो 17 दिसंबर का जलसा नजर आ रहा है लिबर्टी चौक पे, इसमें जो ऐलान होगा मेरे ख्याल से खान साहब ये इस दफा कर गुजरेंगे और 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं। बहुत सारे सियासी लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन हम आपको एक व्लॉग और करके बताएंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। फिलहाल कंवर जैदी को इजाजत दीजिए, इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।